आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आज हम लोग लेके आए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 12th का मैथ्स 1 के अंदर आज हम थ्योरम करने वाले हैं। बच्चों आप लोगों को बता दूं, आपका जो एग्जाम होगा वो 80 मार्क का होगा। 80 के अंदर से ना नियर अबाउट 15 से 18 मार्क का आपका ना थ्योरम होगा। बहुत सारे बच्चे इनको करके जाते हैं जिनके पेपर अच्छे स्मूथ निकल जाते हैं। 15 से 18 मार्क ये फिक्स है फॉर थ्योरम। तो आज हम लोग चैप्टर वाइज थ्योरम करने वाले हैं। तो वेरी फर्स्ट हमने लिया है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर के अंदर दो थ्योरम है। लास्ट ईयर इसके अंदर से थ्योरम नहीं पूछा था, तो इस बार इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है कि ये थ्योरम पूछेगा। तो वेरी फर्स्ट थ्योरम देखो क्या गिवन है, ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। और ये होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि पास हो रहा है ओरिजिन से। और इसकी कंडीशन क्या दी है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब ऐसा थ्योरम दिया रहेगा ना, स्टार्ट कैसे करेंगे, तो आप ना कंसीडर कर लो, कंसीडर होमोजीनियस इक्वेशन जो गिवन है उधर से कॉपी पेस्ट कर लो। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स वाई, क्या गिवन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए बी जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0। जस्ट जो गिवन था वहां से हमने इधर पे कॉपी कर लिया। अभी हमें ये थ्योरम के अंदर ना दो केस करने हैं स्टूडेंट। तो वेरी फर्स्ट केस 1 हम लोग करेंगे। केस 1 में क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन को यूज करो, प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ b की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा ये वाला पार्ट बच गया स्टूडेंट। देखो कुछ कॉमन है क्या दोनों में, x कॉमन है तो यहाँ x मिलेगा प्लस 2hy इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो यहां से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 मिलेगा और ये पूरा ब्रैकेट इक्वल टू क्या मिलेगा 0। अब ये वाला जो ब्रैकेट था दो इक्वेशन को फॉर्म किया। वेरी फर्स्ट x इक्वल टू 0, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ये पूरा टर्म्स जो है ना इक्वल टू 0 है, ये भी क्या हो रहा है ओरिजिन से पास हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर बोथ द लाइन, क्या लिखेंगे, बोथ द लाइन्स, ये लाइन ना, बोथ द लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया स्टूडेंट। अगर आप इतना भी करोगे ना एग्जाम में, ये थ्योरम अगर आया 3 नंबर या 4 नंबर तो 1 मार्क आपका इजीली हो गया। नाउ देखो सेकंड केस क्या करेंगे हम लोग, केस 2 यहाँ पे लिखता हूं मैं। केस 2 में हम लोग लेंगे b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हमने यहाँ पे b इक्वल टू 0 लिया तो केस 2 नॉट इक्वल टू 0 लेना है। इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिलेगा। अभी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय b ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आपको ना b से मल्टीप्लाई करने हैं। यहाँ b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b x स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2hbxy होगा, यहाँ पे b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0। केस 2 में b नॉट इक्वल टू 0 लेना है, फिर b से क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर वाले टर्म को राइट साइड में आप भेज दो, 2hbxy b स्क्वायर y स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब क्या करो आप यहाँ पे, नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कराना है, दोनों तरफ आपको ना x स्क्वायर ऐड करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड h स्क्वायर ऑन बोथ साइड। देखो लेफ्ट साइड में जब ऐड करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और दोनों टर्म एज इट इज आपको मिलने वाले हैं। और राइट साइड में ऐड करेंगे तो h स्क्वायर होगा और ये माइनस ए बी एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले क्या ये याद रखना है, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और ये ऐड करना है। ये दो टर्म आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए, बाकी तो इजी है कैलकुलेशन बेस। अब देखेंगे आप यहाँ पे h और x को a समझो,
बी और वाई को बी समझो। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एच और एक्स क्या हो गया आपका ए हो गया, और ये दोनों क्या हो गया बी हो गया। तो ये स्क्वायर के फॉर्म में, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में। तो देखो स्टूडेंट ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एच प्लस एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या मिलेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी मिलेगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इसको ना ये होल स्क्वायर है, इसको भी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा। तो होल स्क्वायर के फॉर्म के लिए x लिख दो और इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख दो एच स्क्वायर माइनस ए बी, और यहां से आपको क्या मिलेगा होल स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर लूंगा तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, रूट का स्क्वायर लूंगा तो रूट कैंसिल होगा, तो ब्रैकेट ही मिलने वाला है। अब ये पूरे टर्म को ना लेफ्ट में लेके आना आपको, ये स्क्वायर रहेगा, लेफ्ट में आएगा तो ये माइनस करेगा, क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू क्या होगा 0। अभी अगेन एक फॉर्मूला यूज करना है हमें, क्या है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो ये पूरा टर्म आप इसको a समझिए, इसको क्या समझेंगे b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ यूज होगा, तो क्या मिलेगा एच एक्स प्लस बी वाई, इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे अपन x रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी के साथ, बड़ा ब्रैकेट दे दो। एक बार ऐड किए मल्टीप्लाई में दूसरा ब्रैकेट में दोनों को माइनस करेंगे, एच एक्स प्लस बी वाई माइनस एक्स रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये जो पूरा टर्म है और ये जो पूरा टर्म है इक्वल टू 0 है। सो एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा 0, और एच एक्स प्लस बी वाई माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी इक्वल टू क्या मिलेगा 0। यहां से दोनों देखो इक्वेशन जो दो लाइन मिली थी अपने को, दोनों क्या है 0 मिल रहे। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा बोथ लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, सेम कॉपी करो, बोथ लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। हमने दोनों केस देखा, दोनों केस में ओरिजिन से पास हो रही, और अपने को यही बताना था रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देयरफॉर given homogeneous equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 are represent pair of straight line and passing through origin। ये आप लिख सकते हो, राइट स्टूडेंट। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वाला जो थियरम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, दो केस आपको करना है। वेरी फर्स्ट केस में b इक्वल टू 0 लेना है और सॉल्व कर देना है। फिर दो इक्वेशन को हम लोग ओरिजिन से पास हो रहा बताएंगे क्योंकि इक्वल टू 0 मिल रहा है। नेक्स्ट केस 2 में क्या करना है, b इज नॉट इक्वल टू 0 और b से मल्टीप्लाई करना सब जगह पे हर एक टर्म पे। फिर बाद में आपको ऐड करना है एक्स स्क्वायर को, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाले टर्म को राइट में भेजना, ये नहीं भूलना। फिर ऐड क्या करना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और राइट वाले टर्म को लेफ्ट में लेके आना, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेगा। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट वाला जो थियरम है वो सॉल्व हो जाता है। आप क्या करेंगे, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग सेकेंड वाला करते हैं। और सेकेंड वाला थियरम जो देखो क्या है, द एक्यूट एंगल बिटवीन द होमोजीनियस इक्वेशन, ये होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, उसके अंदर जो भी एक्यूट एंगल है ये है, हमें प्रूफ करना है। ऐसा थ्योरम आएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, कंसीडर m1 and m2 बी द स्लोप। ये क्या है बच्चों, स्लोप है, स्लोप्स ऑफ द इक्वेशन, जो भी इक्वेशन अपने को गिवन होगा। कौन सा इक्वेशन गिवन है, ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, मेरे फर्स्ट स्टेप ये करना है। देन हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ स्लोप हमें पता है, m1 प्लस m2 क्या होता है, माइनस 2h अपॉन b होता है, नहीं पता होगा याद रखना। नेक्स्ट m1 इंटू m2 क्या होता है, a अपॉन b होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको एक चीज सिलेक्ट करना पड़ेगा।
तो लेट क्या करना है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, m1 का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 प्लस m2 का स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप ये करना है m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। देन आपको इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है मैं बताता हूँ, m1 इंटू m2 पहले कॉपी पेस्ट कर लो, 2 टाइम्स m1 इंटू m2 करो माइनस 2 टाइम्स m1 इंटू m2। ये आपको एडिशनल पार्ट करना है ताकि हमारा जो सॉल्व करने वाले लास्ट में समझ में आएगा आपको क्या करने वाले। तो यहां से देखो जो पॉजिटिव वाला इनके पास रख दो, m1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2, प्लस वाला यहाँ दे दिया और प्लस क्या होगा m2 स्क्वायर, ये माइनस 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2। ये a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू क्या हो जाएगा m2। ये हमारे पास क्या है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर का वैल्यू है। स्टूडेंट ये हमने क्यों किया, बिकॉज हमारे पास m1 प्लस m2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, m1 इंटू m2 का भी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सो m1 प्लस m2 क्या है, माइनस 2h अपॉन b है, होल स्क्वायर होगा। 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 क्या है, a अपॉन b। माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, h स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, यहाँ पे 4a अपॉन में क्या मिलेगा b। ऊपर वाले ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, रीजन ये है दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम लोग सेम कर देंगे। यहाँ b स्क्वायर है तो ऊपर b नीचे b से मल्टीप्लाई कर देंगे, ab के अपॉन में क्या होगा b स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप में देखो बच्चों, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे न्यूमरेटर में अगर आप देखेंगे तो 4 कॉमन निकलेगा, तो सबसे पहले हम लोग 4 कॉमन निकाल लेते हैं, h स्क्वायर माइनस ab लिख देंगे, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन क्या लिखेंगे हम लोग, b स्क्वायर। ओके एवरीवन, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट कर लेंगे, इसका स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहां से क्या मिलेगा, m1 माइनस m2 इक्वल टू 4 का क्या मिलेगा आपको, 2 मिल जाएगा, और ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा a माइनस बी, और अपॉन में क्या मिलेगा अपने को b मिलेगा। एक्चुअली ये प्लस माइनस मिलता है तो हम लोगों को यहाँ क्या लेना पड़ेगा, प्लस माइनस, तो कभी भी स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें प्लस माइनस ही मिलेगा। देन हमें ना एक्यूट एंगल tan थीटा का फॉर्मूला मालूम है इन टर्म्स ऑफ स्लोप, सो m1 माइनस m2 अपॉन में क्या होगा 1 प्लस m1 इंटू m2। ये चीज आपको मे भी पता नहीं होगा, बहुत से लोगों को पता होगा नहीं होगा, तो आपको ये याद रखना है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। देखो जस्ट अभी कैलकुलेशन करना, थोड़ा सा आंसर आ जाएगा। यहाँ प्लस माइनस m1 माइनस m2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, h स्क्वायर माइनस ab, इसके अपॉन में b है, और उसके अपॉन में क्या है 1 प्लस m1 इंटू m2 a अपॉन b है। प्लस माइनस मैग्नीट्यूड के बाहर आएगा, मॉडुलस के बाहर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2 बचा, h स्क्वायर माइनस ab, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी अपॉन में रहेगा आपके पास b, इसके अपॉन में भी b है, ये b कट गया, तो अंडर रूट में क्या मिलेगा, h स्क्वायर माइनस ab अपॉन में a प्लस बी मिल जाएगा। ये क्या हो गया आपका tan थीटा, और हमें यही प्रूफ करने को बोला था ये, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, a प्लस बी का जो वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। रीजन क्या है, अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो होल टर्म विल बी इनफाइनाइट, इस वजह से हम इसको बोलेंगे नॉट इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट ये जो सेकंड थ्योरम था उसके अंदर आपको याद रखने वाली चीजें क्या है, स्लोप से स्टार्ट करना है, m1 m2 be the slope of the given equation, then m1 plus m2 minus 2h upon b, m1 into m2 a upon b, m1 minus m2 का होल स्क्वायर आपको अप्लाई करना है, देन वैल्यूज पुट करने हैं, कैलकुलेट करना है, देन बाद में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, tan थीटा का फॉर्मूला। क्या tan थीटा का फॉर्मूला, m1 माइनस m2, ये याद रहेगा तो ये कंसेप्ट दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि m1 माइनस m2 अपने को मांगता है तो स्टार्ट उसी से करना पड़ेगा। तो होप ये आपको पेयर और स्ट्रेट लाइन के दोनों थ्योरम समझ में आ गए होंगे। 101% करंट ईयर 2022-23 में जो स्टेट बोर्ड की एग्जाम देने वाले 12वीं के बच्चे, उन लोगों को पक्का इन दोनों में से एक थ्योरम आने वाला है।
सो इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर लेके आएंगे, नया थ्योरम करेंगे। थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं ये जो मैं थ्योरम कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू।